40 बच्चियों को एक अवैध मदरसे से प्रशासन ने एसडीएम ने बरामद किया है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 3 खंड की बिल्डिंग है। यही वो मदरसा। ये दुकानें हैं यहाँ पर, मटके हैं, कई सारी दुकानें हैं। ये बाथरूम है। अच्छा, किचन है ये ये सारे। बाथरूम तो बच्चियां कहाँ मिली थी? मिली नहीं, देर रही थी, जीने से उतर रही थी हाँ। तो देर के भाग गई थी। ये जब पुलिस एक बार में चढ़ी वहां से बंदूक बंदूक लेके, हाँ। तो डर गई, अपना यहाँ चली गई बच्ची। अच्छा, इसमें ये बाथरूम है, ये किचन है। यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं, 40 बच्चियां यहाँ कैसे? नहीं, यहाँ नहीं थी वहाँ। ये देखिए, ये वो बाथरूम बने हुए हैं जहाँ पर बच्चियों के बरामदगी का दावा किया जा रहा है। ये आपको बाथरूम दिखा दें तो यहाँ पर तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। सामान इनका भरा हुआ है कुछ। ये एक बाथरूम है और ये जो है किचन है। बताया जा रहा है कि परिवार ने बताया कि बच्चियां यहाँ पे छुपी हुई थी इसके अंदर। और ये इधर कुछ छोटे छोटे बाथरूम बने हुए हैं। ये जो ऊपरी मंजिल पर जो बरामदा बना हुआ है, छत बनी हुई, यहीं पे बच्चियां पढ़ती थी। यहीं पे जो आरोप है कि बच्चियों का मदरसा चलाया जा रहा था। हालांकि परिवार ने जो है मदरसे जैसी किसी चीज़ से इनकार किया है। उनका दावा है कि वो ट्यूशन की तरह पढ़ाती थी और हॉस्टल जैसे गर्ल्स हॉस्टल बना रखा था। तो परिवारों की मर्जी से जो बच्चियां हैं वो यहाँ रहती थी। ये अभी यहाँ फिलहाल सन्नाटा है, बच्चियों को उनके घर भेज दिया गया है। सब इसको तह तक हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि बलरामपुर में आप देख लीजिए, छांगुर का विषय था तो वहाँ कोई नहीं जान पाया और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। उसी तरह उसके तार यहाँ से भी जुड़े हैं कि इन लड़कियों को तैयार किया जा रहा था और वो विदेशों तक जाती या क्या करती। इसके पीछे प्रशासन को और उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए। करीबन 35 थी टोटल। कितनी उम्र रही होगी इन सबकी? किसी की मतलब 9, 10, 12, 13 ऐसे ही लगभग। फंसा सकती थी या अपने प्रेम जाल का लुभाव देकर शारीरिक संबंध बनाकर। दुकान से इतनी तरक्की नहीं हुई, खेती बाड़ी भी है कुछ। हमारे नाना जो हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी हैं। उससे है कुछ इधर उधर से चलता रहता है। सच्चाई ये है कि जब मतलब प्रशासन आई यहाँ जांच के लिए, तो लड़कियां सहम गई, डर गई। इसकी वजह से वो वहाँ चली गई बस। और कोई किसी ने उनको ना वहाँ छिपाया है, ना कोई ऐसा कुछ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय बहराइच में मौजूद हैं और ये जो जगह है ये आजकल चर्चाओं में है। 40 लड़कियां, कहा जा रहा है कि मदरसे में 40 लड़कियां बाथरूम में एसडीएम साहब ने पकड़ी हैं। ये वो घर है जिसको मदरसा कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं, दुकानें हैं, एक पूरी फैमिली है। इसको मदरसा बताया जा रहा है 3 खंड का। तो हमारे साथ जो मदरसा संचालक हैं, जो उनकी बेटी हैं फातिमा, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, जिस पर तरह तरह की बातें मीडिया में, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। आपका शुभ नाम क्या है? तकसीम फातिमा। अच्छा, तकसीम जी, आप बेटी हैं उनकी? हाँ, मैं खलील अहमद की बेटी हूँ। जो अभी चल रहा है विवाद हालिया, जिस पर कहा जा रहा है कि 40 बच्चियां मदरसे में बंद करके रखी गई थी, वो बरामद हुई। हाँ, क्या मामला है ये पूरा? ये सर मतलब अचानक से सर पहुंच गए हैं। तो ये सारी बच्चियां ऊपर मौजूद थी, मतलब ऊपर मतलब खेल कूद रही थी। जी। गर्मी उस दिन ज्यादा थी तो बच्चियां सारी ऊपर थी। फिर सर मतलब इन लोग मतलब सर पहुंच गए हैं, तो बच्चियों ने मतलब कूद फांद कर इधर उधर बाथरूम में घुस गई। फिर बच्चियों को मतलब उन्होंने मतलब बच्चियों को देखा, फिर उनको इकट्ठा किया गया। फिर बच्चियां मतलब इकट्ठा हुई, उनसे पूछ जांच हुई। फिर मैडम आई, फिर सारी बच्चियों को एक गुस्लखाने में बंद किया गया। फिर दोबारा से दरवाजा खोला गया है। फिर उसके अंदर से बच्चियों को निकाल कर वीडियो बनाया गया है। अच्छा, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया है। हाँ, तो ये मतलब सर बच्चियां अलग अलग बाथरूम में थोड़ी मतलब इकट्ठा थी, थोड़ी अलग अलग थी। बच्चियों डर की वजह से इधर उधर छिप गई। किसी ने उनको छिपाया नहीं गया है, छिपाया नहीं है। अच्छा, वो खुद ही डर गई थी। अगर उनके पास प्रूफ हो तो लाकर दिखाएं कि छिपाया गया है बच्चियों को। बच्चियां डर की वजह से 8-10 लोग पहुंच गए, तो बच्चियां डर की वजह से इधर उधर छिप गई। फिर जब छिप गई तो बच्चियों ने रोना, मतलब हम लोग से बोला, मतलब बताना नहीं है, मतलब रोई डर की वजह से। तो हम लोग मतलब इसीलिए मतलब कोई वो नहीं किया गया
लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चियों को, और एक इंग्लिश टीचर थी, और जैसे बच्चियां जो इंग्लिश राष्ट्र टीचर कौन थी? दिव्यांशी, हिंदू थी वो? हाँ वो हिंदू थी। दिव्यांशी श्रीवास्तव। कितने साल से पढ़ा रही थी यहाँ? यहाँ पर करीबन 3 मंथ से पढ़ा रही थी। 3 मंथ से। तो तुमको फीस वगैरह पे करती थी वो? हाँ 3,000 इनके अब्बू देते थे। अच्छा, क्या पढ़ाती थी यहाँ बच्चियों को? हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ। कितनी बच्चियां थी? करीबन 35-40 थी टोटल। कितनी उम्र रही होगी उन सबकी? किसी की मतलब 9, 10, 12, 13 ऐसे ही लगभग थी वो। 14 साल। जो 14 साल। मीडिया में मामला चल रहा है, देख लिया होगा तुमने, पता तो चल ही गया होगा क्योंकि तुम हाँ, पढ़ाती हाँ, थी। धर्मांतरण जैसी बातें हो रही, विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, क्योंकि आप हिंदू हो, तो धर्मांतरण जैसी चीज आपने कभी महसूस की कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच्चे हैं? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं हिंदू यहाँ पर पढ़ाने आती हूँ 3 मंथ से, बट ऐसा कभी नहीं देखा कहीं। आए लेखपाल जांच करने, जी। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर उन्होंने एसडीएम साहब को सूचना दी। एसडीएम साहब जब गए तो उन्होंने ऊपर 40 लड़कियां बाथरूम में छुपी हुई उनको मिली। तो मतलब इसके ऊपर क्या प्रूफ है? मतलब जब बच्चियों मतलब कौन नहीं जाने दिया उसके ऊपर, मतलब वो बताए ना, किसने नहीं जाने दिया? 40 बच्चियां क्या कर रही थी आपके यहाँ? मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। मैं पढ़ाती थी, एक इंग्लिश मतलब टीचर थी। अच्छा, हाँ। दो लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। जी। तो बच्चियां मतलब आपकी यहीं पर रहती थी या हाँ यहीं आना? पर रहती थी, खाना पानी सब इंतजाम था यहीं पर। अच्छा, तो वो जो 40 लड़कियों का मतलब खाना पानी कराना बहुत बड़ी बात है। हाँ तो आपके पास कैसे मतलब इतना मैनेज कैसे करती थी? ये मतलब कुछ लोग मतलब जैसे गेहूं का महीना आता तो गेहूं दे देते, चावल का महीना आता चावल दे देते थे। उसके ऊपर मतलब जिसके पास बजट होता जो कुछ मतलब इंतजाम कर पाता करते, वरना मेरे दुकान से ही सारा चलता था। अच्छा, आप मतलब फीस वगैरह नहीं लेती थी? नहीं चैरिटी? फीस नहीं पड़ता था। अच्छा, क्या क्या पढ़ाती थी यहाँ? हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाती थी, और जैसे बहुत लोग फोर्स किए थे तो मैं कुरान शिफ पढ़ा रही थी बस। अच्छा, हाँ सारी बच्चियां मुस्लिम समाज से ही थी? हाँ सारी मुस्लिम थी। ये कहा जा रहा है कि मदरसा था, क्या ये मदरसा था, रजिस्टर्ड था? नहीं पहले था, लेकिन जब से मतलब बंद करवाया गया उसके बाद से मदरसा नहीं चालू हुआ। ये मतलब ऐसे ट्यूशन कोचिंग के मतलब वो समय मतलब कोचिंग पढ़ाया जा रहा था। लेकिन ट्यूशन या कोचिंग में बच्चियां रहती नहीं ना, अगर 24 घंटे रह रही तो रहती उसको नहीं तो उनके जैसे पेरेंट्स से पूछिए ना कि वो लोग जबरदस्ती की मतलब इस समय माहौल नहीं सही है, तो बच्चियों को मतलब लाकर बोले कि मतलब जो भी हम लोग को बजट होगा यही आप 40 बच्चियों को रखिए और पढ़ाइए, हम लोग के पास जो बजट हो पाएगा हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग आ जाकर नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए जबरदस्ती जब इतना फोर्स की तो हम लोगों ने रख लिया गया उन लोग को। ये अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र है उसके तहत है। अगर गौर से आप देखें तो जितना हमारा सीमावर्ती क्षेत्र भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है, इसमें इधर के सालों में पिछले 1 दशक में बहुत मदरसों में मतलब बढ़ोतरी हुई है, मस्जिद और मदरसे, और मदरसों की गतिविधियों पर किसी की नजर भी नहीं है कि वहां पर क्या होता है। जैसे बलरामपुर का प्रकरण पड़ा, या भी जब प्रशासन ने लगातार अवैध मदरसों को देखा तो लगभग इनकी संख्या 500 थी। प्रशासन इधर में ढीला पड़ा हुआ है और मदरसों की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, और ये हमारे पूरे देश को खतरा है। इसलिए प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए इस विषय पर। एक जो सबसे 2 चीजें बहुत संदेह पैदा करती हैं, पहली तो बच्चियों का छुप जाना और दूसरा यहाँ पे उनका रहना। इन दोनों पे एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप? वो मतलब देख कर डर जाती हैं बाहर लोगों को, क्योंकि जैसे वो मुस्लिम है तो थोड़ा मतलब उन्हें बाहर की चीजें नहीं पता, इतना बाहर निकलती नहीं है इसलिए। तो इसलिए वो देख कर मतलब डर गई थोड़ा कि कौन आया है। आपने देखा होगा अक्सर कि वो चेहरा ढक लेती हैं देखने के हाँ, से, चेहरा ढक लेते हैं। तो इसलिए मतलब छुप गई होंगी। और दूसरा यहाँ रहती थी, ये आपको अजीब नहीं लगा कि मतलब 40 लड़कियां यहाँ रह रही हैं, कैसे खर्चा ये लोग 40 बच्चियों का निस्वार्थ कैसे निसार नहीं ले रहे थे यहाँ, बस छमाई पे 50 कुंटल मतलब गल्ला दिया जाता था, जो होता है हर वही बच्ची देता हर हर बच्ची परिवार हर बच्चे का 50। यहाँ रहने का क्या रीजन था आपको? यहाँ चूंकि पर रहने का ये रीजन था कि वो मतलब अच्छी एजुकेशन यहाँ पर जैसे मिल जाती थी उनको रहकर, और बाहर से आती जाती तो वहाँ पे मुस्लिम इतने नहीं होता है कि वो बाहर आए जाए, इसलिए सेफ्टी इशू था हाँ उनका। सेफ्टी के लिए। बाहर की थी जिलों की या सब आसपास की बच्चियां थी? थोड़ी आसपास की थी, थोड़ी मतलब बाहर की थी। स्थानीय जनमानस को भी सचेत रहना चाहिए। केवल जैसे चोर चोर इस समय चिल्ला रहे हैं तो चोर चोर चिल्लाने भर से काम नहीं चलेगा। अभी इसको भी देखना चाहिए कि हमारे बीच में क्या हो रहा है,
क्यों हमारे आसपास कोई बहुत जल्दी सामान्य व्यक्ति अगर बहुत तरक्की कर ले रहा है तो इसका मतलब कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ही है ना। जैसे अभी लद्दाख की घटना हुई, तो जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बहराइच में भी बड़ी घटना हो सकती है अगर हम सचेत नहीं हुए हैं। तो प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच इस विषय पे करानी चाहिए। कुछ साल पहले तक जो आपके अब्बू थे खलील अहमद साहब, ऐसे ही झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे, अचानक से 3 खंड का मकान खरीद लिया और 2 मकान आसपास खरीद लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। इस जब से मेरी जानकारी हुई है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से मैं ऐसा ही माहौल देख रही हूँ। अगर झोपड़ी थी तो उसका प्रूफ दिखाए ना, झोपड़ी कब बनी थी। जब मुझे ही नहीं नॉलेज है उसके बारे में, तो उन लोगों को कैसे पता है कि झोपड़ी पहले थी? ये बनाकर डाला गया है। उसके ऊपर हम लोग भी कंप्लेन करेंगे कि पहले झोपड़ी कब थी। जब हम लोग की जब पैदाइश हुई, थोड़ी बड़ी हुई हूँ, तब से मैं ऐसे देख रही हूँ। इससे पहले झोपड़ी वोपड़ी कुछ नहीं थी। इस तरक्की कोई भी आप भी करोगे तो कुछ दुश्मन तो पैदा ही होंगे। अच्छा, तो इस दुकान से इतनी तरक्की, थोड़ा सा संदेह नहीं पैदा? नहीं, दुकान से इतनी तरक्की नहीं, खेती बाड़ी भी है कुछ। हमारे नाना जो हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी हैं। उससे है कुछ इधर उधर से इसे चलता रहता है, मेहनत काफी है इसके पीछे। तो यहाँ जैसे जलने वाले लोग तो रहते ही हैं, बहुत लोग हैं। किस बात से जल रहे थे? मतलब बहुत तरक्की कर ताकि ली थी यहाँ इन्होंने। तरक्की इन्होंने मतलब ज्यादा तरक्की हो रही है, इस चीज से हाँ। उनको जलन हो रही थी, हाँ, तो इसलिए ये जो गलत जैसे एप्लीकेशन उन्होंने मतलब डाल दिया कि हाँ, तो ये जो तरक्की की ही बात है, इससे ये कहा जा रहा है विदेशी फंडिंग होती थी इन बच्चियों के साथ, जो है कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत काम करवाया जाता था, उसी से तरक्की हो रही थी क्या? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ जैसे 100 की वो जो है, 3 महीने से पढ़ा रही है उसके बारे में। ठीक है, वो अपनी बात रख लेगी। कुछ जैसे उनके समझदार है। 100 है तो अपना बिजनेस है स्टार्ट किए हैं। और फिर वो पढ़ा रहे थे ट्यूशन, तो उससे भी कुछ निकलता था। 50 केजी मतलब गल्ला निकलता था, उससे भी कुछ हाँ, फायदा अगर निकलता था। 50 किलो गल्ला 40 बच्चों से मिलना बहुत। हाँ, तो वही मतलब उसी के तरीके से मतलब निकला, तो अपनी तरक्की कर रहे थे। अच्छा, ये छोटी घटना नहीं है। 400 लड़कियां एक जगह मिल जाना, वो भी स्थानीय बच्चियां नहीं है, कहाँ से आई, क्यों आई और क्या उद्देश्य रहा उनका, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसको ठंडे बस्ते में ना डल जाए। इसलिए मीडिया और स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी कि इस विषय पे सघनता से दृष्टि रखें। प्रशासन के लिए इतना बड़ा टास्क नहीं होता है लड़कियों की जानकारी इकट्ठा करना, कहाँ से थी, उनके माँ बाप कहाँ थे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सही अपडेट दिया नहीं। बोले हैं कि जानकारी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से प्रशासन को सचेत होना चाहिए। जितनी बड़ी घटना हुई है इस पर प्रशासन को लग जाना चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि ये ठंडी स्थिति है, तो या फिर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, वरना ये कोई साधारण नहीं है। बलरामपुर और बलरामपुर से सटा बहराइच जिला, और अगर यहाँ पर है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय तार इससे जुड़े हुए हैं। ये तो षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। नहीं, और टोटली इस्लामिक कंट्री बहुत आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, बहुत जल्द भारत हमारे हिसाब से, जब ये आजादी हुई थी तो शायद 16 या 17% आबादी थी, अब बढ़कर वो 46% हो गई। तो हमारे हिसाब से बहुत जल्द ये 60 या 70% हो जाएंगे। तो इन जो हमारे आज के समय में ये ऊपर बैठे हुए जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए आदित्यनाथ योगी जी या नरेंद्र मोदी जी, तो ऐसे उनके बैठ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? इसमें छुपाव हो जाएगा और उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। आप भी देख रहे हैं अभी छांगुर बाबा का हुआ था, इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ये भी नहीं खबर हो पाया कि कहाँ तक इनका तय है। नहीं, योगी सरकार की असफलता हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे विषय सामने आया है वैसे तुरंत एक्शन हुआ है। हाँ, स्थानीय प्रशासन की इसको ढील कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जैसे हम आश्रम की तरफ से, पंचवटी सीताराम आश्रम की तरफ से अनुरोध करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच इसको कराई जाए। और जैसे कि बलरामपुर झांगुर के विषय में हम लोगों ने देखा कि परिप्रेक्ष्य हुआ, ऐसे ही बहराइच के विषय का संज्ञान मुख्यमंत्री जी स्वयं ले तो हम इसको मानेंगे कि ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ एक एक पतीली मतलब एक मतलब बर्तन उलझवा कर देखा गया है। यहाँ से गए हैं गिफ्ट वाले दुकान में, एक एक डब्बा खोलकर दिखाया गया है। इसके बावजूद जाने के बाद मैं सामान मतलब जैसे बच्चियां बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए मैं कुरकुरे जैसे सामान अभी आपको मतलब खोलकर उसको दिखा सकती हूँ। मेरा बक्सा मतलब ताला मतलब चाबी मंगवा कर उसको खोलकर देखा गया है कि मतलब इसमें सामान क्या है, वो देखा। फिर बेसमेंट में गए हैं जहाँ बच्चियों का सामान रखा था, वहां भी खोलकर मतलब देखा गया है मतलब क्या क्या सामान है ऊपर। फिर इसके ऊपर मतलब मेरे यहाँ गद्दा रजाई बिकता है, उसको भी एक एक को हटाकर मतलब देखा गया है उसको भी। तो मतलब इसमें क्या मतलब इसके ऊपर मतलब क्या है? इसमें है कि किसी ने आसपास के लोगों ने कंप्लेन की है, जो मतलब सामने किस आ बात पर कंप्लेन की है, तो उनके ऊपर मतलब उनको भी बुलाया जाए ना। फंसा सकती थी या अपने प्रेम जाल का
लुभाव देकर, शारीरिक संबंध बनाकर। जी तो ये लगता है ये भी जी जी हो सकता है। इसमें इसमें कोई सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का है, हम ये मानते हैं। ये लगाया जा रहा है कि यहाँ गलत काम हो रहा था, तो उसके ऊपर कोई उनके पास वो है, प्रूफ है, लाकर दिखाएं। जब यहाँ औरतें रहती थी, बच्चियां रहती थी, जब यहाँ जेंट्स जाते ही नहीं थे, तो किस बात पर मतलब सबूत है आपके पास? मतलब किसी के पास कहाँ सबूत है, दिखाएं उसके बारे में भी। माइनर बच्चियों को मतलब घर पर रखना तो ठीक नहीं है ना। 40 लड़कियों को माइनर हैं जो 18 साल से कम है उनको रखना सही नहीं है। 40 तो ये तो मतलब उनके घर वाले से पूछिए, वो लोग मतलब उनके मतलब बारे में पूछिए, उनको भी बुला लीजिए आप, मतलब फोन लगाकर बुलवा देंगे। मतलब उन लोगों ने बोला था कि यहाँ का माहौल मतलब नहीं, बच्चियों मतलब माहौल नहीं सही है, तो इसीलिए बच्चियों को लाकर मतलब यहाँ डाल दी। हाँ, सेफ रहेंगी, यहाँ देखभाल करेंगी, अपना अच्छे से रहेंगी, कोई चीज की मतलब तकलीफ नहीं होगी, और आ जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा टेंशन रहेगा, मतलब मेरी बच्चियां कहाँ जा रही, इसलिए। तो बच्चियां सारी यहीं की थी, गांव आसपास की या दूसरे जिलों की भी थी? हाँ, आसपास की थी, कुछ मतलब दूसरे मतलब पयापुर की थी, ऐसे मतलब अलग अलग थोड़ी मतलब गाँव की। नहीं, गोंडा की बच्ची नहीं थी, गोंडा की कोई बच्ची नहीं थी, मतलब लोकल ही 2-4-5 किलोमीटर के अंदर ही हाँ, थी सारी बच्ची। हाँ। मुस्लिम समाज में बच्चियों की एजुकेशन का जो क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम बच्चियां एजुकेशन। क्योंकि फातिमा जी बच्चियों को पढ़ा रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि समाज के भीतर से किसी को लगा हो कि बेटियां पढ़ रही हैं, इसमें कुछ कर देते हैं? नहीं, समाज के लोग नहीं, वैसे कुछ लोग हैं जो उनको हम नहीं जानते हैं। आप खुद देखे होंगे वीडियो, एसडीएम साहब बता रहे हैं कि हमारे पास बार-बार इसके पीछे एप्लीकेशन आ रहा है, तो कुछ लोग हैं इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन है लोगों का हाथ कि जी हम इनको तो इस्लामिक कंट्री मानेंगे कि टोटल फंडिंग वहीं से होती है। छांगुर बाबा में आपने देखा कि वहीं की करेंसी मिली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का करेंसी नहीं मिला, नहीं यहाँ के कोई लोग मिले। तो हमें पूरा अपने मन की बात बता रहे हैं कि सारी पैसा इस्लामिक कंट्री से आ रहा है, वहीं से फंडिंग हो रही सख्त जांच होनी है। चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। ये सब प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। पढ़ाने में अगर कोई गलती होती तो बता दिया जाता कि मतलब उसको बंद करवा दिया जाए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने इंटर तक पढ़ाई की है, और इसमें उर्दू में? उर्दू में कंप्लीट है। उर्दू में कंप्लीट। हाँ, क्या पढ़ाती थी बच्चों को? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और जैसे जो पढ़ना चाहे कुरान से पढ़ा देते थे बस। सच्चाई ये है कि जब मतलब प्रशासन आई यहाँ जांच के लिए, तो लड़कियां सहम गई, डर गई, इसकी वजह से वो वहाँ चली गई बस। और कोई किसी ने उनको ना वहाँ छिपाया है, ना कोई ऐसा कुछ है। बच्चियां खुद डर के छिप गईं। जी, तो डर किस के बात छिप का गईं। डर रहा होगा उनको? अरे वो सब छोटी बच्चियां थी, 9 से 14 साल के नीचे। तो छोटी बच्चियां अगर पुलिस वगैरह को देखेंगी तो वैसे डर जाएंगी वो। एक अपना कॉमन सेंस लगाइए आप। अगर जैसे सर गलत होता तो उन लोग को तो डालते ही नहीं कि यहाँ गलत काम करवाया जा रहा है ना। जब यहाँ सही माहौल चल रहा है तभी तो बच्चियों को छोड़े, कोई गलत काम करवाने के लिए अपनी 40 बच्चियों को छोड़ देगा? हाँ, तो अब मेरा जो बेसिक सवाल है वो यही है कि अगर सब कुछ बढ़िया था जो आपने बताया, हम उसको मान लेते हैं, तो डर कर छुपने की क्या जरूरत थी उनको? अब डर गई बच्ची, अचानक से पहुंच गई तो डर गई, इधर उधर छिप गई। अच्छा, पहले लेखपाल आए थे जांच करने, तो आप लोगों ने अंदर जाने से रोका था उनको? नहीं, पहचान नहीं पाए ना। नहीं, हम लोग को पता नहीं था कि मतलब ये जांच करने वाले हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने मना कर दिया, मतलब पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जेंट्स को अंदर नहीं जाने, चाहे मेरे घर के चाहे अब्बू हो या भाई हो या मतलब कोई भी हो, हम लोग बच्चियों के सामने किसी भी जेंट्स को नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर रह रही थी वो, और उसके बदले आप कुछ ले नहीं रहे हैं उनसे। आप लोगों के मन में कभी संदेह नहीं हुआ पड़ोस में अब रहते इसके हैं बारे में तो हमें जानकारी नहीं है बहुत, लेकिन यहाँ पर रही थी बस ये जानते हैं। बाकी जो और बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग वगैरह या इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, अगल बगल के लोग या कहीं से भी कोई टिप्पणियाँ पता लग रहा है कि 49 एप्लीकेशन इनके खिलाफ पड़े हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी देख लीजिए। आपको लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद? आरोप तो हमें लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। बाकी जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है वो अच्छा, पता आपने कोई चलेगा। देखा, मतलब क्योंकि बाकी आरोप हम बगल में रहते हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने कैसे किया है, कैसे इनकी बिल्डिंग वगैरह बनी है, कितना मेहनत करके उन्होंने धन एकत्रित किया है। कैसे बनी है बताइए? हाँ, कैसे बनी है? इन्होंने शुरू से ही बढ़िया अच्छी मेहनत करके बिजनेस इन्होंने इकट्ठा किया है। मदरसा तो भी जल्दी चले, और लोन भी इनका चल रहा है। ऐसा है नहीं कि क्या नाम है कोई एक तरफा बन गया हो। तो मतलब ये जो आरोप हैं सारे, ये किसी की शिकायत पर हुई तो कौन शिकायत कर सकता है? क्योंकि आप लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसी ही को ज्यादा तकलीफ होती है किसी की तरक्की से। अब ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कि कौन शिकायत किया है, लेकिन शिकायत यहाँ से गई हैं। बाकी कुछ जितने भी आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, सब निराधार हैं हमारे हिसाब से। लोकल प्रशासन से लेकर के और जो हमारी खुफिया विभाग है, इनको छानबीन करनी चाहिए। और केवल इन्हीं की नहीं, जितने हाल में मदरसे बन रहे हैं
और उनके जो अधिपति हैं या मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, सबकी सघनता से जांच होनी चाहिए। और जो विदेशों से पैसा आ रहा है और मदरसे क्यों बनाए जा रहे हैं, इस विषय पे जांच होकर के इसको पूरी तरह खुलासा होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि जब से मेरी जानकारी हुई है तब से ये ऐसे था। फिर यहाँ से मैं पढ़ने मतलब निकल गई हूँ, उसके बाद भी मैं ऐसे देखी। फिर पीछे मतलब पीछे नहीं बना हुआ था, ये सारी दुकानें मौजूद थी, पीछे नहीं बना था और मंजिला नहीं था। मेरे यहाँ बढ़ रहा है, जैसे ये प्रॉपर्टी ज्यादा हो रही है, मतलब ज्यादा अपना मेहनत कर कोशिश कर ज्यादा कमा रहे हैं, तो उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है कि इतना मेहनत कर, मतलब इन लोग ऐसे, मतलब कहाँ से इन लोग के पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग मतलब आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं ना।